अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मियों का मौसम जहाँ कुछ लोगों के लिए थकन, प्यास और चिड़चिड़ेपन का पैगाम होता है, वहीं कुछ लोगों के लिए यही मौसम खुशियों, ताजगी और सुकून का ज़रिया भी होता है। फ़र्क सिर्फ सोच, आदत और अंदाज़े ज़िंदगी का होता है। अगर गर्मी ने आपको भी बेजार कर रखा है, अगर आप चाहते हैं कि पसीने, गर्मी और बिजली के बहरान के बावजूद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं बात करूंगी गर्मियों के मौसम में खुश रहने के 10 ऐसे आसान, सादा मगर मौसर तरीके जो ना सिर्फ आपका मूड बेहतर करेंगे बल्कि आपके दिल और आपके दिमाग को भी हल्का और तरोताज़ा रखेंगे। तो आइए अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी खुशगवार तब्दीली लाने के लिए मेरे साथ ये सफ़र शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी फ्रूट्स के बारे में। गर्मियों में जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। फल हमारे जिस्म को ठंडा रखते हैं और कई फल जैसे तरबूज, खरबूजा, आम, अंगूर, आड़ू कुदरती तौर पर जिस्म को ठंडक देते हैं। फ्रूट्स में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है जिससे जिस्म में ताजगी और ठंडक महसूस होती है। फ्रूट्स जिस्म को नमी फराहम करते हैं और पानी की कमी को पूरा करते हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे जिस्म को ख़ास तौर पर विटामिन ए, विटामिन सी और पोटाशियम की ज़रूरत होती है। आम, लीची, केला जैसे फल इन विटामिन्स का बेहतरीन ज़रिया हैं। तरबूज, पपीता, खरबूजा ये जिस्म को हाइड्रेट रखते हैं और हमें हीट स्ट्रोक के ख़तरे से बचाते हैं। फाइबर से भरपूर फल जैसे सेब, पपीता, नाशपाती, आड़ू आंतों की सफाई करते हैं और कब्ज़ से बचाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप रोटी और चावल को अवॉइड करें, बट रोटी और चावल की ज़्यादा क्वांटिटी लेने की बजाय फ्रूट की क्वांटिटी को ज़्यादा करें और डेली अपने लिए फ्रूट का एक अच्छा सा प्लेटर तैयार करें। मुझे ये बात भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि बच्चे भी फ्रूट्स खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जब आप उन्हें रंग बिरंगा सा एक प्लेटर तैयार करके देंगी ना, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी फ्रूट्स खाने में दिलचस्पी शो करेंगे। मैं दोपहर में खाना नहीं खाती बल्कि अपने लिए इसी तरह एक अच्छा सा प्लेटर तैयार करती हूँ और दोपहर में खाने की बजाय मैं अपना ये फ्रूट प्लेटर कंज्यूम करती हूँ। इससे मेरा वेट भी लूज़ होता है, पेट भी भर जाता है, स्किन भी अच्छी हो जाती है और बाल भी अच्छे रहते हैं। गर्मियों में खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम पर सोया जाए। आजकल फ़ैशन बन गया है रात को बहुत देर तक जागना और सुबह बहुत देर तक उठना। रात की नींद हमारे जिस्म और हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हमारी रात की नींद पूरी नहीं होती तो सुबह हम जितनी देर तक भी सोते रहें, ना तो हमारी बॉडी फ्रेश होती है, ना ही हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो अपनी सुबह को फ्रेश और खुशगवार बनाने के लिए रात को वक्त पर सो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जल्दी सोएंगे तो आपके बच्चे भी जल्दी सोएंगे और सुबह पूरा घर फ्रेश उठेगा। मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, खुश रहने के लिए चहलकदमी या वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वॉक करते हैं ना, तो आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं जो आपको कुदरती तौर पर खुश रखते हैं। रोज़ाना की वॉक आपके स्ट्रेस, एंग्जाइटी और आपकी तन्हाई को भी दूर करती है। अक्सर ख़वातीन या अफराद जो तन्हाई का शिकार होते हैं, जब वो वॉक पर जाते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ़ तरह से लोगों से मिलने का मौका मिलता है। उनसे बातचीत करते हैं, एक दूसरे से हाल अहवाल करते हैं, तो फिर उनकी तन्हाई दूर होती है, उनकी उदासी ख़त्म होती है। इसके अलावा वॉक बहुत बेहतरीन ज़रिया है ख़ुद से बात करने का। यकीन करें, जब मैं वॉक पर जाती हूँ तो मैं बहुत सारी सोचें जो मैं घर में नहीं सोच पा रही होती, मैं अपनी वॉक के दौरान सोचती हूँ और यकीन करें कि सोचते सोचते उनके हल भी मुझे वॉक के दौरान ही मिल जाते हैं। वॉक रूहानियत के लम्हात भी फराहम करती है। अक्सर ख़वातीन वॉक करते हुए तस्बीह करती हैं, कुरान पाक की आयात दोहराती हैं, तो ये अमल ना सिर्फ आपकी रूह को सुकून देता है बल्कि आपके दिल को भी खुशी से भर देता है। सर्दियों के मौसम में मैं हमेशा दिन के वक्त वॉक पर जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अच्छी तरह से सन ब्लॉक लगा कर जाऊँ और धूप से विटामिन डी जितना हासिल कर सकती हूँ उतना हासिल कर सकूँ। साथ के साथ मैं अपनी डायरी भी ले जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे परेशान कर रही होती हैं, जिनके सल्यूशंस मुझे नहीं मिल रहे होते, वो मैं साथ साथ डायरी पर लिख लेती हूँ। पार्क में जाकर बैठती हूँ और फिर ऐसे लगता है कि तमाम उलझनें सुलझना शुरू हो जाती हैं। घर में जब भी किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ, किसी प्रॉब्लम में फंसी होती हूँ, उसके सलूशन को तलाश करने की कोशिश करती हूँ, तो कभी बेटा आवाज़ें देने लग जाता है, कभी बेटी कुछ कहने लग जाती है, उधर से हेल्पर आकर कुछ कहने लग जाती है, और अगर कोई कुछ नहीं कहता तो हस्बैंड ही कहने लग जाते हैं कि कभी मेरे साथ भी आकर बैठ जाया करो। तो ये जो वॉक का टाइम होता है ना, मेरे लिए ये बेस्ट टाइम होता है। वॉक करने के बाद मैं लाजमी 15 से 20 मिनट पार्क में ज़रूर बैठती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो।
नज़ारा करती हूँ, फूलों को देखती हूँ, पौधों को देखती हूँ, बड़े बड़े दरख्तों को देखती हूँ, उनकी खूबसूरती से मुतासर होती हूँ और खुश होती हूँ। खुश रहने के लिए अपनी स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है जो एक सर्टेन एज में आकर अपनी स्किन केयर करना छोड़ देती हैं। वो सोचती हैं कि अब ज़रूरत ही क्या है, हमें कौन देखता है, हमें किसने देखना है। भाई किसी ने आपको देखना है या नहीं देखना, आपने ख़ुद तो अपने आप को देखना है ना। जब आप आईने के सामने खड़ी होती हैं, अगर आप ख़ुद को ही अच्छी नहीं लगेंगी तो फिर आप अच्छा कैसे फील करेंगी। अच्छा लगने के लिए अच्छा दिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। गर्मियों में स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, टैनिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। फिर हम सन ब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे होते। तो मेरी गुजारिश है कि एक तो गर्मियों में अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि आप अच्छे दिखें और ख़ुद को अच्छा फील हो। गर्मियों में स्किन का ख्याल रखना बहुत आसान है। एक अच्छा ब्राइटनिंग सीरम, एक अच्छा सन ब्लॉक या सनस्क्रीन और रात में सोने से पहले एक ब्राइटनिंग क्रीम, बस ये आपकी टोटल स्किन केयर है जो आपने गर्मियों में डेली बेसिस पर करनी है। हमारा फेस, हमारे हाथ, हमारी स्किन हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होती हैं और आप लोग जानते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। गर्मियों में खुश और तरोताज़ा रहने के लिए और दूसरों को भी अच्छा फ़ील करवाने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप ब्रांडेड बहुत ही महंगे महंगे परफ्यूम्स ख़रीदें, क्योंकि मुझे लगता है इतने महंगे परफ्यूम्स ख़रीदना वेस्ट ऑफ मनी है। जो परफ्यूम, जितने का परफ्यूम आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, आप वही परफ्यूम इस्तेमाल करें। खाड़ी, सफ़ायर, सतरंगी, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने परफ्यूम लॉन्च किए हुए हैं और बड़ी मुनासिब प्राइस में इनके परफ्यूम्स मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी खुशबुएँ भी होती हैं। मारिया बी के परफ्यूम्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं और एक दो परफ्यूम उनके भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हुए हैं। बट अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो लोकल मार्केट से, लोकल शॉप जाकर आप वहाँ से 1500 से 2000 की रेंज में कोई भी परफ्यूम बाय कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में दिन के वक्त कोशिश करें बाहर बिल्कुल ना जाएं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है और आपको बाहर जाना ही है तो साथ जाते हुए छतरी ज़रूर लेके जाएं। देखें, गर्मी और स्वेटिंग से ना चिड़चिड़ापन आता है तबीयत में और मूड ख़राब हो जाता है। अपने मूड को अच्छा रखने के लिए छतरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी में बहुत ज़्यादा हैवी खाने खाने से परहेज़ करें। देखें, जब हम हैवी खाने खाते हैं ना या तेज़ मसाले वाले खाने खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है, एसिडिटी का इशू हो जाता है, जिसकी वजह से मूड चिड़चिड़ा रहता है, घबराहट शुरू हो जाती है। हल्की फुल्की सब्जियां खाएं, हल्के मसालों के साथ खाएं। दिन के वक्त साथ में लस्सी का इस्तेमाल करें। माना कि गोश्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन की एक मेजर अमाउंट हमें गोश्त से ही मिलती है, लेकिन जहाँ गोश्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, वहीं सब्जियां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें मैक्सिमम वाइटामिन सब्जियों से ही मिलते हैं। दालों को प्रेफर करें और सब्ज़ी खाएं या दाल खाएं, साथ में सैलड की अच्छी खासी क्वांटिटी ज़रूर कंज्यूम करें। कोशिश करें कि रोटी कम खाएं, सैलड ज़्यादा खाएं। जैसे आपके सामने अभी मैंने यहाँ सैलड के तौर पर थोड़ी सी अनियन रखी है, टमेटो रखा है, क्यूकम्बर रखा है। रोटी मेरे पास सिर्फ हाफ है, थोड़ी सी मेरे पास दाल है और ज़्यादा क्वांटिटी में सैलड है। इसके अलावा सैलड में आप दूसरी कई चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप लेमन सेंसिटिव नहीं हैं और आप हाइपरटेंसिव नहीं हैं तो सैलड में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लीमू भी लाजमी ऐड करें। खुश रहने के लिए डेली कुरान पाक की तिलावत करना इज़ मैंडेटरी। ये चीज़ तो मैंने खुद आजमा कर देखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं आजमाई तो प्लीज़ इसको अपनी लाइफ में आजमा कर ज़रूर देखें। मैं नहीं कहती कि आधा आधा सिपारा आपने एक दिन में पढ़ लेना है, बिल्कुल भी नहीं। आप एक पेज भी पढ़ सकती हैं ना, तो आप एक पेज भी ज़रूर पढ़ें। देखें, जब हम डेली कुरान पाक की तिलावत करते हैं ना तो दिल को इत्मीनान, खुशी और सुकून में असर आता है। हमारे मसले वहीं के वही होते हैं। मैं ये नहीं कहती आप एक पेज कुरान पाक का पढ़ लेंगी तो आपके मसले चुटकी बजाते हल होना शुरू हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक तसल्ली होती है कि हाँ, हमारे ऊपर अल्लाह ताला का हाथ है, हाँ, हमारे मसलों को सॉल्व करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। कुरान पाक की तिलावत करने से मूड खुशगवार रहता है, तबीयत हशाश बशाश रहती है और बिला वजह की चिड़चिड़ाहट भी नहीं होती। कुरान पाक की तिलावत करने से घर में बरकत होती है और इंसान के अंदर सख्तियों को झेलने की ताकत आ जाती है। गर्मियों के मौसम में खुश रहने के लिए दिन के वक्त 1 से 2 घंटे का पावर नैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपनी बॉडी को रीफ्यूल कर सकें और शाम के काम अच्छे और खुशगवार मूड में सरअंजाम दे सकें। हस्बैंड और बच्चों का मूड अच्छा और खुशगवार रखने के लिए सबसे पहले ख़ुद हमें अपना मूड अच्छा और खुशगवार रखना चाहिए। और मूड अच्छा रखने के लिए दिन के वक्त 1 घंटे का पावर नैप इज़ मस्ट, और इस पावर नैप के बाद 1 कप चाय, तो बस हो गई ना बॉडी रिफ्यूल। गर्मियों में खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है बहुत सारे लोग पानी पीने के चोर होते हैं, मैं भी बहुत बड़ी चोर हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लिए बना लेती हूँ डिटॉक्स वाटर। देखें,
पानी जो है वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। जब हमारी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट होगी तो हमारा ऑब्वियसली मूड भी अच्छा होगा। डेली बेसिस पर 12 से 15 ग्लास पानी पीना एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपसे इतना पानी नहीं पिया जाता तो आप भी अपने लिए डिटॉक्स वाटर बनाकर रख सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा पुदीना लें, 2-4 स्लाइसेस लेमन के ले लें, एक छोटा सा पीस अदरक का और 3 से 4 स्लाइसेस क्यूकम्बर के। अच्छा, मुझे डिटॉक्स वाटर में अदरक और क्यूकम्बर नहीं पसंद तो मैं सिर्फ पुदीना और लेमन स्लाइसेस ले लेती हूँ। डिटॉक्स वाटर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाता है। इससे आपका पेट साफ़ रहता है, आपका हाजमा ठीक रहता है। डिटॉक्स वाटर वेट लॉस में हेल्प करता है, टॉक्सिन्स या जहरीले मादों को बॉडी से बाहर निकालता है, हमारी स्किन को फ्रेश रखता है, जल्द को खूबसूरत बनाता है, ओरल हेल्थ को बेहतर करता है, मुंह की बदबू को दूर करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। डिटॉक्स वाटर हाइड्रेशन को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, खून को साफ करता है और स्ट्रेस को कम करता है। देखें कितना सिंपल सा ड्रिंक है लेकिन इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। मैं पता है क्या करती हूँ, मैं एक जग में अपने लिए इस तरह से डिटॉक्स वाटर बना लेती हूँ और बस थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं कंज्यूम करती रहती हूँ। जैसे ही पानी ख़त्म होता है तो मैं इसी पुदीने और इसी लेमन स्लाइसेस में और पानी ऐड कर देती हूँ और पूरा दिन कम से कम 15 से 20 ग्लास मैं वाटर के कंज्यूम कर लेती हूँ। तो आप अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? इतना हेल्दी ड्रिंक और अभी भी आप सिर्फ वेट कर रहे हैं? चलें, जाएँ, उठें, किचन में जाएँ, फ्रिज से लेमन और पुदीना निकालें और मज़ेदार सी डिटॉक्स वाटर ड्रिंक अपने लिए तैयार करें ताकि आप भी इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकें। खुश रहने के लिए और ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान पाने के लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना इज़ मैंडेटरी। वैसे भी नमाज फ़र्ज़ है, किसी भी हालत में इसकी छूट है ही नहीं। सो अगर खुश रहना है, मुतमईन रहना है और अपने परवरदिगार को खुश रखना है तो नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ुद भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चों को भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तरग़ीब दें। जहाँ 5 वक्त बग़ैर किसी नागे के इतने सारे लोग मिलकर अल्लाह ताला को याद करेंगे तो वहाँ भला खुशी कैसे नहीं आएगी। गर्मियों में खुश रहने के लिए दही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दही इज़ फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स यानी कि हेल्दी बैक्टीरिया। स्टडीज़ शो दैट आवर ब्रेन एंड गट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन गट एक्सेस। दही आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी गट हेल्थ इज़ इक्वल टू आपकी मेंटल हेल्थ। आपकी गट हेल्थ जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ना, आपका ब्रेन उतना ही ज़्यादा सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ करेगा यानी कि हैप्पी हार्मोन्स, और आप जितने ज़्यादा खुश होंगे उतनी ही आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। और जनाब, यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल भी रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर थोड़ा सा भी आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी एनकरेजमेंट और मेरी मोटिवेशन के लिए मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।